थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 15। मसीह हमारा जीवन है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 4 पद। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 3 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यदि हम ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को धारण करने की इच्छा रखते हैं तो हमें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने पुराने जीवन और भ्रष्ट स्वभाव के लिए नहीं मरते तब तक मसीह यीशु का जीवन हमारे भीतर नहीं आ सकता। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने सभी पापों का पश्चाताप करना होगा, प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखना होगा और उन्हें अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि वे प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं जानते कि उन पर विश्वास करने और उन्हें जानने का क्या अर्थ है। वे कुछ शब्दों और वाक्यांशों को दोहराते हैं, जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानता हूँ, लेकिन वे उन आशीषों का आनंद नहीं लेते हैं जो परमेश्वर उन्हें इतनी उदारता से देना चाहता है। यह सब उनकी अपनी अज्ञानता और लापरवाही के कारण है। जहाँ तक परमेश्वर का संबंध है, वह अपने पुत्र में हमें हर आशीष प्रदान करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। सभी आत्मिक आशीषों का अर्थ वह सब कुछ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से सभी आत्मिक आशीर्वाद हमारे हैं। हम व्यवहारिक रूप से उनका आनंद नहीं लेते हैं। इसका कारण यह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना क्या होता है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में पर्याप्त समय नहीं बिताते और हम इसका अर्थ समझने के लिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32 पद में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पिता की इच्छा है कि वह तुम्हें राज्य दे। वह न केवल हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, बल्कि हमें अपना राज्य देने के लिए भी तैयार है, जिसका अर्थ है कि उसके पास जो कुछ भी है, इनका आनंद लेने के लिए हमें इन आशीषों को जानना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन करना और मनन करना चाहिए। उसे अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है।